हाँ, हम वर्ब्स पढ़ रहे थे। वर्ब्स में मैंने ये देखो आगे क्या है, मैंने कुछ वर्ब्स लिखी है, मतलब ये क्रियाएं हैं, वर्ब हैं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ये दिखने में थोड़ी सेम लगती है, लेकिन इन सबके मीनिंग है ना अलग अलग होते हैं। जैसे लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो अगर इसकी सेकंड फॉर्म होगी लाई, थर्ड फॉर्म होगी लाइड। लाई, लाइड, लाइड, ठीक है, ये सही लिखी मैंने लाई। अगर देखो इस ये भी लाई है और इस ये भी लाई है। जब झूठ बोलना होगा तो सेकंड फॉर्म लाइट, थर्ड फॉर्म लाइट रहेगी। लेकिन लेटना होगा तो सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन रहेगी, लाई की, लेटने की बात होगी तो। और किसी के द्वारा लेटाना, लेटाना के होता है तो फर्स्ट फॉर्म देखो, ये जो सेकंड फॉर्म है ना वो देखो फर्स्ट फॉर्म हो गई लेटाना, ले, लेड, लेड, ठीक है, ये हो गई। इन तीनों वर्ब्स को देखना है, ठीक है। लाई, लाइड, लाइड, इसका मतलब तो झूठ बोलना सिंपल। लाई, ले, लेन, इसका मतलब लेटना। अब लेटाना होगा तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट, ऐसे LID। अब फॉल का मतलब तो होता है गिरना, ठीक है, जाते जाते गिर जाते हैं ना, फॉल, फेल, फॉलन। और फेल, FELL, फेल का मतलब होता है काट कर गिराना, जैसे पेड़ों को काट कर गिरा देना, उसके लिए फेल्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फेल्ड। देखो इसमें हैंग, ये भी हैंग है और ये भी हैंग है। अब हैंग, हंग, हंग, इसका मतलब तो होता है लटकाना, जैसे कपड़ों को लटकाना ऐसे। और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी देना, जैसे बहुत सारे जो टेररिस्ट होते हैं ना उनके लिए। फ्लाई, इन दोनों में फर्क हुआ। फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम है, सेकंड फॉर्म देखो अलग अलग हुई है, थर्ड फॉर्म भी इसकी अलग है, इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म देखो दोनों अलग अलग है। दोनों का मीनिंग अगर लटकाना होगा तो हंग, हंग होगी, और फांसी देने की बात होगी तो हैंग्ड, हैंग्ड होगी, ऐसे। फ्लाई का मतलब तो उड़ना, जैसे पक्षी उड़ता है ना, फ्लू, फ्लाउन। फ्ली का मतलब बाहर जाना, फ्लैड, फ्लैड, ठीक है, फ्ली। फ्लो का मतलब होता है बहना, फ्लोड, फ्लोड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखो सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट ए रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लाइड टू मी। अब देखो यहाँ लाइड लिखा हुआ, हालांकि ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है। अगर एग्जाम में यहाँ ले लिखा हुआ था तो रॉन्ग हो जाता कि भाई आई एम रियली वेरी सॉरी। उसने सॉरी क्यों बोला? टू लर्न, ये सीखने के लिए कि एक रीजनेबल मैन, यानी तुम्हारे जैसा उचित आदमी मुझसे झूठ बोल चुका है ना, कि भाई झूठ ही बोला। उसके लिए भी उसने सॉरी बोला कि ये सीखने के लिए सॉरी कि भाई तुम्हारे जैसा एक उचित आदमी भी मुझसे झूठ बोल चुका है। अब यहाँ पे झूठ बोलने की बात हुई, अगर लेटाने की तो बात हुई, लेटाने के लिए तो सॉरी क्यों बोलेगा, है ना, कि भाई सॉरी वो सीखने के लिए। देखो उसने क्या सीखा, और आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न, उसने सॉरी बोला ये सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, कि तुम्हारे जैसे एक उचित आदमी भी मुझसे झूठ बोल चुका है, यही कहेंगे। अगर ये तो है, ऐसा तो सीखा नहीं उसने सॉरी, इसलिए तो नहीं कहा कि भाई तुम्हारे जैसे एक अच्छे आदमी ने भी, तुम्हारे जैसे उचित आदमी ने भी मुझे लेटाया है, ऐसा तो है नहीं। झूठ ही बोला कि भाई वो रीजनेबल मैन था, एक अच्छा व्यक्ति था, कि ये कभी झूठ बोलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे लाइट जो आई है वो झूठ बोलने के लिए आई है, लाइड आएगा। अगर यहाँ ले लिखा हुआ होता LAY तो फिर रॉन्ग हो जाता, यूं कि भाई वो तो रिजनेबल मैन है, ये कैसा लगता तो नहीं है कि वो झूठ बोलेगा, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला, तो यहाँ लाइड आएगा। ये जो लाइड है वो सही लिखा हुआ सेंटेंस, ये सही है। तो बस यहाँ पे भी देखना, अगर यहाँ LAY लिखा दिया, लेटाने की बात होती, तो फिर वो प्रश्न यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाती है। द वर्कर्स फेल्ड, देखो ये फेल लिखा हुआ है ना, ये जो काम करने वाले मजदूर हैं, फेल्ड नो fewer than 200 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency। देखो यहाँ पेड़ों की बात हुई है, ट्री कितने घंटे के अंदर अंदर, विद इन 6 घंटे के अंदर अंदर। तो पेड़ों को तो काटने के ही बारे में बताया जाएगा कि पेड़ गिरेंगे थोड़ी। तो यहाँ पे फेल्ड आया क्योंकि वर्कर है वही पेड़ों को काटेंगे। अगर उन्होंने 200 से पेड़ काटे, कम काटे, ठीक है, इससे कम नहीं होने चाहिए, 6 घंटे के अंदर 200 से कम पेड़ नहीं काटने हैं। ये उनकी एफिशिएंसी को दर्शाता है ना, उनकी एफिशिएंसी बोले तो उनकी क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पे पेड़ों को काटने की बात होती है, तो वहां पे फेल्ड वो सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये वर्ड आ जाता, कौन सा था, हाँ ये था फॉल फेल, अगर ये आया होता FELL तो फिर रॉन्ग हो जाता। अगर यहाँ पे FELL ही आया होता तो फिर रॉन्ग हो जाता, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती, क्योंकि पेड़ों को काट कर गिराया जाता है, इसलिए क्या इस फेल्ड आएगा।
है ना, FELLED आएगा। ये सही लिखा हुआ है सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, बस मैंने सेंटेंस सही लिखे हुए हैं। बाकी एग्जाम में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मिस्टेक आई हुई है, यहाँ पे FELL करके दे दिया, जबकि जो वर्कर होंगे उनकी एफिशिएंसी के लिए तो वो पेड़ों को काट कर गिराएंगे, तो 200 से कम पेड़ उनको नहीं काटने 6 घंटे के अंदर, ये बात हुई है। विद इन का मतलब के अंदर अंदर, 6 यहाँ 6 घंटे 6 आवर्स है तो 6 घंटे के अंदर अंदर यहाँ, तो यहाँ पे FELLED वो जो आया है फेल्ड वो सही है। तो दोनों सेंटेंस ये सही लिखे हुए हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कस हो गया। और एक था इसके बारे में, लाई के बारे में, है ना, इसका मतलब झूठ बोलना है, ठीक है।